नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख अमावस्या की सुनाने जाते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, परंतु बैसाख अमावस्या को विशेष रूप से पितरों के लिए तर्पण, दान तथा श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र माना गया है। ये अमावस्या पवित्र गंगा स्नान, दान, पुण्य और पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कही गई है। यह अमावस्या पवित्र गंगा स्नान, दान, पुण्य और पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कही गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यही कारण है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म अक्षय फल देता है और पितृदोष का निवारण करता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या को क्यों कहते हैं सतुवाई अमावस्या? आज हम आपको वैशाख अमावस्या के साथ साथ सतुआ अमावस्या का धार्मिक और मौसमी महत्व भी बताएंगे। 2025 में 27 अप्रैल रविवार को वैशाख या सतुवाई अमावस्या मनाई जा रही है। चलिए सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव था, एक नगर में धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वे वेदों और पुराणों के ज्ञान में रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझा था, लेकिन उनमें विशेष रुचि थी कि मोक्ष में। वे सोचते थे, ये संसार नरेश्वर है, तब क्यों न मैं परम सत्य की खोज करूं जो अविनाशी है। समय बीतता गया। धर्मवर्ण ने युवावस्था में ही घर परिवार, भोग विलास और सांसारिक सुखों से मन हटा लिया और वे तीर्थोटन करने लगे, साधु संतों की सेवा करने लगे और हर समय भगवान विष्णु के नाम का जप करते। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्रा से जो पुण्य अन्य युगों में मिलता है, वही कलयुग में भगवान विष्णु का नाम जपने से सहस्त्र प्राप्त हो जाता है। यह वचन उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने संसार का पूर्णतः त्याग कर दिया। जल्द ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र पहन कमंडल और जाप माला लेकर वे तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने जीवन का एक एक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में भ्रमण करते हुए धर्म की खोज में लगे रहे। लेकिन एक रात्रि ध्यान में लीन धर्मवर्ण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक रहस्यमय लोक में पहुंच गए हैं, जहाँ वातावरण भय और करुणा से भरा है। वहाँ अनेक आत्माएं कराह रही हैं, व्याकुल थी, कुछ पीड़ा में थी, कुछ भूख से तड़प रही थी। अचानक एक आवाज आई, धर्मवर्ण हमें पहचान। उन्होंने देखा, ये तो उनके पितर थे। वे चौंक गए और बोले, हे पितृगण, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, फिर यह स्थिति कैसे हुई? पितरों ने उत्तर दिया, पुत्र धर्मवर्ण, जब तक गृहस्थ जीवन में थे, हमारे लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि होते, उससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती थी। लेकिन संन्यास लेने के बाद न तुम्हारी कोई संतान रही, न धर्म कर्म, और हम भूखे हैं, तृप्त नहीं है और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने आर्त स्वर में कहा, हे पूजनीय पितरों, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना, मेरी तपस्या से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, साधना का फल तुम्हारे लिए है, पर पिंडदान और तर्पण ही एक माध्यम है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो तो वापस संसार में लौटो, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और विशेष रूप से वैशाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है। धर्मवर्ण गहन सोच में पड़ गए। उनके सामने एक और वैराग्य और मोक्ष की साधना थी, दूसरी ओर उनके पितरों का करुण पुकार। उन्होंने अंततः पितृभक्ति को सर्वोपरि माना और प्रण किया, यदि मेरी साधना सच्ची है तो मैं संसार में लौटकर अपने पितरों को तृप्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपना संन्यास जीवन त्याग दिया, गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने विवाह किया, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और पूरे श्राद्ध भाव से उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मवर्ण वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह पावन तिथि आई तो धर्मवर्ण ने गंगा जी के तट पर जाकर 3 दिन उपवास किया। वे सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करते, भगवान विष्णु का नाम जप करते और व्रत करते। उन्होंने गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, जल, पात्र और भूमि का दान दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मेरे पितरों, मैंने आपके कृपया स्वीकार करें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। तभी आकाश में से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे प्रसन्न थे, आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, पुत्र धर्मवर्ण, तुमने केवल एक पुत्र नहीं वरन धर्मशील का आधार रखा है। तुमने हमें अमर कर दिया। अब हम पितृलोक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। यह सुनकर धर्मवर्ण की आंखें
आश्रु से पूरित हो गई। उन्हें संतोष हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत करते रहेंगे, पिंडदान करेंगे। धर्मवर भाव विभोर हो गए और उन्होंने वैशाख अमावस्या को अपने जीवन का सबसे पावन दिन मान लिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने से पितर तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह कथा का हमें संदेश देती है कि केवल संन्यास या साधना ही नहीं, कर्तव्य और पितृभक्ति भी परम धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्रद्धा से स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान करता है उसके समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं। यह तिथि न केवल पितरों की शांति के लिए है बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, संतान, सुख और मोक्ष दिलाने वाली है। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्म कल्याण से ही नहीं, दूसरों की मुक्ति और तृप्ति से भी है। पितरों का सम्मान और श्रद्धा कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। केवल भक्ति ही नहीं, कर्तव्य भी आवश्यक है। पुत्र का धर्म पितरों का तर्पण करना है। वैशाख अमावस्या पर पिंडदान, गंगा स्नान, जप करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष भी आता है। यह तिथि हमें सिखाती है कि मोक्ष केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। अब हम सुनेंगे सतुवाई अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर में अनेक व्रत त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक का अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं पर्वों में से एक सतुवाई अमावस्या है जो खासकर उत्तर भारत में अपना एक विशेष महत्व रखती है। इन्हीं पर्वों में से एक सतुवाई अमावस्या खासकर उत्तर भारत और विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों से आस्था, परंपरा तथा लोक विश्वास से जुड़ी हुई। यह पर्व मुख्यतः महिलाओं द्वारा संतान सुख, परिवार की समृद्धि और कृषि की उन्नति के लिए मनाया जाता है। इस दिन सत्तू, भुने हुए चने का आटा विशेष रूप से महत्व रखता है। सतुवाई अमावस्या की लोकप्रिय कथा है जो इस पर्व के पीछे की मान्यता को दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं। सतुवाई अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने छोटे पुत्र और बहू के साथ रहती थी। बड़ा बेटा और बहू शहर में रहते थे और सुख सुविधाओं से संपन्न थे, परंतु बूढ़ी माँ और छोटे बेटे की आर्थिक स्थिति सामान्य। छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता और बहू खेती बाड़ी में हाथ बटाती। छोटी बहू अत्यंत धर्मपरायण, संस्कारी, वह व्रत उपवास करती, देवी देवताओं की पूजा करती और अपने पितरों की सेवा स्मरण में हमेशा रहती। वहीं सास क्रोधी और बहू से हमेशा नाराज रहती थी। उसे बहू का पूजा पाठ व्रत करना व्यर्थ लगता था। एक बार बैसाखी अमावस्या आई और साथ में अमावस्या तिथि। छोटी बहू ने इस दिन का महत्व अपनी माँ से बचपन में सुना था कि इस दिन सत्तू से पितरों का पूजन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, संतान की रक्षा होती है और खेतों में अन्न धन की भरमार होती है। बहू ने सास से कहा, माई कल सतुवाई अमावस्या है, मैं चाहती हूँ कि व्रत रखकर पितरों को सत्तू का भोग अर्पित करूँ और पीपल के नीचे पूजा करूँ। सास झुलझुला उठी और कहने लगी, हर समय पूजा पाठ करती है, पितरों को सत्तू का भोग क्या मिलेगा? पहले घर का कामकाज दे, व्रत उपवास से पेट नहीं भरता। बहू चुप रही परंतु उसकी श्रद्धा अड़ी। पहली सुबह उसने प्रातः काल उठकर स्नान किया, सत्तू, गुड़ और दूध और जल से थाली सजाई, हाथ में दुर्बा और पीपल का पत्ता लिया और पास के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने विधि पूर्वक पूजा की, पितरों का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे पितृ देवता, मैं आपके लिए श्रद्धा से ये सत्तू, गुड़ और जल अर्पण कर रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे ही बहू ने यह कहा, हवा एकाएक शांत हो गई और पीपल के पेड़ से एक पत्ता गिरकर थाली में गिर गया। बहू ने इसे पितरों की उपस्थिति का संकेत माना। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसने पितरों को अर्पित किया हुआ अंश धरती पर समर्पित किया और फिर स्वयं थोड़ा सा खाया। इसी समय एक हुआ। उस दिन के बाद उसके खेत में हरियाली लहराने लगी, सूखे खेतों में पानी भराया, बैल अधिक बलवान हो गए और घर में दाना पानी की कमी मिट गई। छोटे बेटे की मजदूरी बढ़ी और परिवार में सुख शांति लौट आई। बड़ी बहू को जब गांव से यह खबर मिली तो वह हैरान रह गई। वह अपने पति संग ससुराल आई और छोटी बहू से पूछा, ऐसा क्या तूने किया कि तेरी किस्मत ही बदल गई? छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, बस पितरों का स्मरण किया और श्रद्धा से सतुवाई अमावस्या का व्रत रखा, यही सब कुछ बदलने का कारण बना। यह सुनकर बड़ी बहू और सास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भी उसी दिन से हर साल यह व्रत करने का संकल्प लिया। सतुवाई अमावस्या केवल एक व्रत नहीं, हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद का प्रतीक है। यह व्रत बताता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई छोटी सी भक्ति भी बड़े चमत्कार ला सकती है। घर की स्त्रियों की तपस्या, सेवा और पूजा से ही घर में सुख, शांति और बरकत आती है। इस दिन पितरों को सत्तू, गुड़, दूध और जल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सतुवाई अमावस्या पूजन मंत्र एवं प्रार्थना शुद्ध हिंदी में बोलने योग्य सरल मंत्र है। ओम पितृ देवाय नमः। हे पितृगण, आज सतुवाई अमावस्या के पावन अवसर पर मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से आपको सत्तू, गुड़ और दूध और जल अर्पित करती
करती हूँ। कृपया इस भोग को स्वीकार करें और हमारे कुल परिवार और संतानों पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। हमारे खेतों में अन्न की बरकत हो, घर में अन्न सुख शांति बनी रहे, रोग दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। हे पितरों, आप जहाँ भी हो प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। ओम स्वधा अस्तु। पितृ देवता प्रसन्न भव। वैशाख माह की अमावस्या को क्यों कहते हैं सतवई अमावस्या? आइए जानते हैं सतवई अमावस्या का धार्मिक और मौसमी वर्ष 2025 में 27 अप्रैल रविवार को वैशाख या सतवाई अमावस्या मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या को सतवाई अमावस्या कहने के मुख्य कारण इस दिन सत्तू का विशेष महत्व होता है। इस दिन सत्तू का दान करना और उसका सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। यह तिथि सतवाई अमावस्या इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि सतुआ शब्द का अर्थ भुने हुए चने या जौ से बने सतुआ यानी सत्तू से होता है और गर्मी के मौसम में ये सत्तू शरीर को ठंडक और ऊर्जा देते हैं। यह पचने में आसान होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संभावित कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम। वैशाख माह में गर्मी शुरुआत होती है और सत्तू शरीर को ठंडा रखता है, इसलिए इस समय सत्तू का महत्व बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होने के कारण सत्तू का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। आपको बता दें कि सतवई अमावस्या नाम मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में ही प्रचलित है और अधिकांश स्थानों पर इसे वैशाख अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर सतुआ अमावस्या भी कहा जाता है। बढ़ती गर्मी के इस मौसम में लोग इस दिन से सत्तू, कच्चे आम का पना और ठंडी चीजें खाना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, इसके धार्मिक महत्व को देखें तो सतुआई अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण, दान पुण्य तथा गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और इस तिथि पर सत्तू, चना, जल, ककड़ी आदि का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। इस तरह वैशाख अमावस्या को सतुआई अमावस्या कहने का प्रमुख कारण है। इस दिन सत्तू के दान और सेवन का विशेष महत्व होना है। खासकर गर्मी के मौसम को देखते हुए इसका महत्व और बढ़ जाता है। सतवई अमावस्या की पूजन विधि। संकल्प के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से संकल्प लें कि मैं आज सतवई अमावस्या का व्रत करती हूँ। अपने पितरों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि, खेती बाड़ी की उन्नति के लिए आवश्यक सामग्री सत्तू, भुने चने का आटा, गुड़, दूध, शुद्ध जल, यदि संभव हो तो कुएं या नदी का जल, दुर्वा घास, पीपल का पत्ता, धूप, दीप, अगरबत्ती, एक थाली, एक लोटा। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है और पितरों की आत्माएं भी इसमें निवास करती हैं, इसलिए इसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजन और भोजन किया जाता है। पूजन विधि है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और पेड़ के तने को धो लें। कच्चा सूत लपेट के पीपल की परिक्रमा करें, लोटे में दूध जल लें और नीचे दी गई प्रार्थना बोले, हे पितर देवता, आज के दिन मैं आपको सत्तू का यह भोग अर्पित करती हूँ। कृपया करके हमारे परिवार को सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद दें। थोड़ा सत्तू, गुड़ और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़, इसके बाद उसी स्थान पर बैठकर सत्तू का स्वयं भोजन करें। यदि संभव हो तो कुछ लोग इस दिन जल में तिल, दुर्वा और सत्तू मिलाकर पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों की मान्यता है कि सतवई अमावस्या का व्रत करने और सत्तू का भोग अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं। जिस घर की स्त्रियां श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, वहाँ साल भर अन्न, धन और शांति बनी रहती है। दिन यदि कोई स्त्री वट वृक्ष, पीपल के नीचे बैठकर सच्चे मन से सत्तू खाए और पितरों को स्मरण करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कई क्षेत्रों में सत्तू और गुड़ को दोने में रखकर प्रवाहित किया जाता है ताकि पितर उस भोग को प्राप्त करें। माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को हर वर्ष करती है उसके परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे ही और रोचक कहानियों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।